हाँ, सो नेक्स्ट हमारा है बॉन्ड एंथैल्पी। देखो बुक में तो बाद में देखते हैं, लेकिन वेरी इजी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है भाई? हमने देखा कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल है मतलब क्या? ये H और ये दूसरा H, ये H और H के बीच में बॉन्ड बन गया है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या? ये इनको वापस तोड़ना है। जैसे क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी थी, तो वो क्या था? क्रिस्टल बना था, एंथैल्पी एनर्जी रिलीज हुई थी। वापस क्रिस्टल को तोड़ना है तो उतनी एनर्जी वापस दे दो, तो वो थी लैटाइस एंथैल्पी। तो वैसे ही बॉन्ड बना हुआ है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी तुम वापस दोगे, बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर ये H और H को हमें तोड़ना है, थोड़ा पीले कलर से तोड़ो। तो ये H और H को हमें तोड़ना है। वो तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, सपोज 435 किलो जूल पर मोल, शायद यही वैल्यू दी है। ओके, सो इतनी एनर्जी सपोज लगी। ओके, तो मतलब ये एनर्जी जब हम लगाएंगे, 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया हमने, 1 मोल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया। 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6.06 ओके, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उतने मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने हाइड्रोजन के। अब उसमें इतनी एनर्जी डालेंगे, 435 किलो जूल एनर्जी डालेंगे, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H और H में टूट जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन गैसियस, अरे ऐसे लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा? ओके, हाँ, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, ये ऐसे अलग अलग हो जाए। मतलब H2 था तो उनके बीच का ये बॉन्ड है, इसको मैंने तोड़ दिया तो हो गया H अलग और ये H अलग। वो कैसे होगा भाई? गैसियस होगा। क्यों? क्योंकि जुड़े तब कैसे थे? गैसियस फॉर्म में थे, तो टूटेंगे तब भी गैसियस फॉर्म में ही होंगे। बोला था ना, जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? जब इलेक्ट्रॉन लूज करें, ये वो, मतलब शेयरिंग करेंगे तो भी गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। डन? ओके, पक्का? ओके, सो ऐसे बन गए। ऐसे ही कोई दूसरा ले लो, से N2, मतलब क्या? N और N के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं, तो कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वही एनर्जी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। इसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। फिर सपोज O2 है, ओके, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो भाई इसको भी मैं तोड़ूंगा तो भी कोई अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। 435 है, फिर से 498 है, फिर से 946 है, ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, मैं तो रफली बता रहा हूँ तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए, क्या कि ये जो तोड़ेंगे तो सब में सेम एंथैल्पी नहीं लग रही है। यहाँ पर 435, 946, 498, मतलब अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है सब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये हमें पता चल रहा है। डन? ओके, तो देखो सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी तो हम जो दे रहे हैं उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। दैट्स इट। डन? फिर सपोज ये तो सब सेम थे कि भाई OO, HH, NN अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि H और Cl। अब तुम तोड़ो, तो तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे H और यहाँ पर Cl अलग हो जाएंगे। लेकिन ये जो एंथैल्पी तुम दोगे, ये जो एनर्जी दोगे, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। सिंपल है। ओके, और एक चीज, यहीं पे 1 ही मिनट में टॉपिक खत्म। और एक चीज क्या? सपोज H2O, तो H2O मतलब क्या कि तुम्हें 2 बार बॉन्ड तोड़ने हैं। अभी बनाया ना OH, अभी तुम्हें बॉन्ड तोड़ने हैं। ओके, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं तो 2 बार एनर्जी देनी पड़ेगी ना। 2 बॉन्ड तोड़ने हैं तो 2 बार एनर्जी तोड़नी पड़ेगी। एक बार तुमने एनर्जी दी तो टूट गया भाई, H और O और H, ये अलग हो गया। डन? ये ऐसे तोड़ा तो H अलग हो गया और OH के पास तो अभी बॉन्ड है ही, ये कोई अमाउंट ऑफ होगी। ओके, सपोज 502 किलो जूल पर मोल। डन? ये कोई एंथैल्पी होगी, कोई एनर्जी होगी, तोड़ दिया। अब वापस इसको भी तो तोड़ना है, तो उसको तोड़ते हैं। ये तो अलग ही है भाई साहब, इसको तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग। लेकिन जब ये मैं तोड़ रहा हूं तो वो वैल्यू आ रही है सपोज अप्रोक्सीमेटली से 430 किलो जूल पर मोल। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, हमारा एजम्पशन क्या है? पहले भी OH का बॉन्ड तोड़ना था, बाद में भी OH का बॉन्ड तोड़ना था। ओके, तो पहले भी OH का बॉन्ड तोड़ना था, बाद में भी OH का बॉन्ड तोड़ना था, तो पहले 502 किलो जूल लगी और अभी से 430 लगी। ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव होगा क्यों? स्टार्टिंग में ही बताया, उनकी जियोमेट्री पे डिपेंड है। तो ये तो एंगल से कनेक्टेड थे, ऐसे जब ये एनर्जी दे रहे थे तो ऐसे एंगल से कनेक्टेड थे 104.5। ये वाले एंगल से कनेक्टेड नहीं है, 180 डिग्री का एंगल है, ये इतना एंगल है
180 डिग्री। तो उनकी जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं है OH का तोड़ना है तो O और H को तोड़ोगे तो इतना ही चाहिए हर बार। लेकिन अब प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई बोले कि भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, तो क्या बोले 502 बोले या 430 बोले, तो हम क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे। तो फिर एवरेज निकाल लो, 502 प्लस 430 डिवाइडेड बाय 2, व्हाटएवर जो भी आए तुम्हारा 467 470 जो भी आए दैट मच किलो जूल पर। ओके क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे। अंडरस्टूड, समझे? 430 आपने एवरेज लिया, मतलब 430 दूसरी बार जब एनर्जी दी तब जाके ये दूसरा बॉन्ड टूटा, पहले पहला बॉन्ड टूटा तब इतनी एनर्जी दी, दूसरा बॉन्ड टूटा तब इतनी एनर्जी। वैल्यू मत देखना है, मैं रफली बता रहा हूँ। नहीं वो रफली वैल्यू नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक बार ज्यादा दी एक बार कम दी। डन, आगे समझ, बस इतना ही है पूरी बॉन्ड एंथैल्पी। तो फटाफट पढ़ ले, समझ में आ गया क्या था? H O N तो सारे सेम मॉलिक्यूल थे, सेम सेंटर वाले मॉलिक्यूल थे, तो उनको तोड़ने के लिए भी सबके बीच में क्या था? बॉन्ड था। ओके, लेकिन सबके बीच में बॉन्ड था तो अलग अलग एनर्जी देनी पड़ी। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी? अलग अलग थी। फिर ये हमने देख लिया। फिर कोई एक बॉन्ड है, ओके, जैसे कि H और Cl, तो दोनों सेंटर अलग अलग है, उनके बीच में एनर्जी वो भी अलग ही होगी। फिर हमने ये पढ़ा क्या कि कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें दो बॉन्ड तोड़ने हैं, तो एक तोड़ा O और H के बीच का था तब जो अमाउंट थी, दूसरा भी O और H के बीच का ही है लेकिन तब अमाउंट अलग आई। ऐसा क्यों भाई? उसकी जियोमेट्री के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो अब क्या करें? एवरेज ले लो, वो ले लो, एवरेज कर लो, जो आई वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। डन। और तीसरी बात क्या? बॉन्ड एंथैल्पी में तीसरी बात, यहाँ पर तो मैंने बोल दिया कि कहाँ गया सब, ये N2 के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो भाई डबल बॉन्ड होता है, भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, तो ऑब्वियस है सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, कहाँ गया हाइड्रोजन, ये रहा। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना हो तो कम एनर्जी, डबल बॉन्ड को तोड़ना हो तो और ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना हो तो और ज्यादा। भाई बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। डन, समझ में आया? तो यही है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। चलो बुक में से देख लेते हैं। हाँ चलो, सो इट इज डिफाइंड एज द, पढ़ लेना अभी तो समझ में आ गया ना, सिंपल ही है। It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between the two atoms in a gaseous state. The unit of bond enthalpy is kilojoule per mole. For example, H के बीच का 435.8, तो ऐसे गैसियस में आ गया। ओके, ऐसे माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है मतलब क्या? मतलब किलोजूल पर मोल है, इसका अच्छा हुआ है। अरे मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, ये तो नीचे होगा मतलब ये किलोजूल पर मोल। यस, ओके, मतलब इसको डिनोट करने का तरीका है। हाँ, क्या? नहीं, वो गिवन होगा, मतलब हाँ वो गिवन होगा। तुम्हें याद नहीं रखनी कि H और H के बीच में 435, याद नहीं रखनी, समझा रहे हैं, इसलिए तो मैंने भी याद नहीं रखी। मैं भी तो बोल रहा था अप्रोक्सीमेटली, भले ही थोड़ा बहुत नियर बाई जाऊं, जितना याद हो उतना नियर बाई, बाकी सब मैंने बोल दिया ना, उसमें आ गया कंडीशन अप्लाई। ओके, अंडरस्टूड। तो वो पूछेंगे नहीं, जो पूछेंगे वो एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ओके, हाँ चलो। सिमिलरली द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन है तो उसमें कितना आ गया? 498। मैंने बोला ना ये उल्टा हो गया। ओके, तो 498, हाँ कहाँ पे? H के बाजू में माइनस, ये शो करने के लिए क्या कि हम एनर्जी उनको मतलब दे रहे हैं और बॉन्ड टूट रहा है, सिर्फ इसके लिए। ओके, इसको बोलते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी, मैंने बताया था। ओके, क्या मॉलिक्यूल है उसमें तोड़ने के लिए, मतलब मॉलिक्यूल में से एटॉम बनाने के लिए जो एंथैल्पी हम दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एटोमाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए छोटा सा ए और अल्फा ड्रॉ कर देते हैं, अल्फा और ए ड्रॉ कर देते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो तो आई ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो तो ईजी लिख देते हैं। ओके, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल। सर तो ब्रेकडाउन है तो माइनस और फॉर्मेशन है वो तो यहाँ, वो प्लस माइनस तो यहाँ पर इक्वल टू में, हाँ ये तो सिर्फ डिनोटेशन है, ये तो सिर्फ डिनोटेशन है। वो प्लस माइनस तो यहाँ पर इज इक्वल टू, मतलब अगर, हाँ वो तुम बोल सकते हो क्या कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग है और वो लोग के बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया तो रिलीज कितना होगा? 435, और 435 दोगे तो वापस वो लोग टूट जाएंगे। लेकिन 435 रिलीज होगा, उसको लिखोगे कैसे? -435। क्यों? क्योंकि निकल रही है, एक्सोथर्मिक है, सिस्टम में से निकलेगी, तुम्हारे पॉकेट में से निकलेगी तो तुम्हारा तो माइनस हुआ ना।
डन, ओके। तो ऑक्सीजन की 498, नाइट्रोजन की 946, देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है लेकिन नंबर वही है, ओके। सो कहने का मीनिंग है सभी बॉन्ड के बीच में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा होगी, यहाँ डबल बॉन्ड है तो उससे कम होगी, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड से कम होगी, डन, ओके। वैसे ही इट इज इंपॉर्टेंट दैट द लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, ओके, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी एंथैल्पी ज्यादा चलेगी, मतलब ज्यादा नीडेड है, ओके। फॉर अ हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि HCl we have this much 431. In case of polyatomic molecules the measurement of the bond strength is more complicated. For example H2O, ये हमने जो बोला है वो, the enthalpy needed to break the two OH bond is not the same. भाई सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, अरे भाई कहाँ चला, सेम नहीं आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे ना, उसके बाद अच्छा अच्छा नेक्स्ट पेज पे ही आ गए, हाँ ओके। तो इतना ही है ना यार, कहाँ पर, ओके। सो H2O तो ये कितना है, देखो पहले 502, फिर मैंने कितना ले लिया था 430 ले लिया था, व्हाटएवर, मैं तो बोल ही रहा था कि मैं तो अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, ओके। सो 502 और से 430, तो वो दोनों ले ली हमने, ओके। तो दोनों अलग अलग आई, क्यों भाई, वही OH सेम है तो अलग अलग क्यों आई, जियोमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या करें, एवरेज ले लो, डन, ओके। चलो, the difference in the delta H value shows that the second OH bond undergoes the some change because of the changed chemical environment. Chemical environment change हो गया, geometry change हो गई, that's why. This is the reason for the some difference in energy of the same OH bond in different molecules. Like जैसे इथेनॉल है, वाटर है, सब में ऐसा ही होगा, okay? इथेनॉल है, वाटर है, सब में ये ऐसा ही होगा. Now, therefore in polyatomic molecules the term mean or average bond enthalpy is used. तो इनमें क्या करेंगे, मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ले लेंगे. इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द, ये तो भाई मीन कैसे ढूंढते हो तो पता ही है ना, ओके, दैट्स इट. एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी मिल जाएगी, एवरेज ढूंढ लो, डन, सिंपल था. पूरी बॉन्ड एंथैल्पी में हमने क्या देखा, सबसे पहले H का देखा, फिर O का देखा, फिर नाइट्रोजन का देखा. तो OH के लिए थी 431, O के लिए थी सपोज 498, N के लिए थी 946, ओके. तो क्या सीखने को मिला यहाँ पर कि भाई सिंगल बॉन्ड है तो सपोज 435, डबल बॉन्ड है तो सपोज 498, ट्रिपल बॉन्ड है तो 946. मतलब जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी डिफरेंट है. एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड है तो ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज्यादा, ओके. फिर अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो, मतलब क्या, जैसे कि हमारा HCl, मतलब सेंटर जिसका अलग अलग है, यहाँ पे दोनों सेंटर सेम थे, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वैसे, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन. तो अगर H और Cl हो तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे होगी, सिंपल, उनका बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो. फिर हम आ गए पॉली एटॉमिक पे, H2O, इथेनॉल जैसा केस. तो भाई एक से ज्यादा बार तोड़नी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा बॉन्ड है, जितने बॉन्ड तोड़ने पड़े उतनी बार देनी पड़ेगी. 5 बॉन्ड है तो 5 बार एनर्जी देनी पड़ेगी. एक ही बार में 5 को तोड़ दूं ऐसा नहीं होगा, ओके. सो 5 मतलब वैसे होगा अगेन, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक साथ टूट जाएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए. ट्रिपल बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड बोथ आर डिफरेंट. नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वो अलग है और 3 बॉन्ड अलग केस है भाई. हाँ, 3 बॉन्ड है अलग अलग अलग, ओके. तो वो 3 अलग अलग बॉन्ड है तो 3 बार एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है एक ही बार एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके. तो फिर हमने क्या बोला, H2O में 2 OH बॉन्ड तोड़ने हैं, दोनों के लिए वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब उसकी जियोमेट्री केमिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है. 502, 427 ऐसा आ रहा है. तो उस केस में क्या करें, एवरेज ले लो भाई. एवरेज लोगे जो आएगी उसकी वो बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी. अंडरस्टूड. तो हमने आज क्या क्या देखा, सबसे पहले लेटाइस एंथैल्पी समझी, उसके बाद बॉन्ड लेंथ समझी, फिर बीच में थोड़ा वांडर वाल्स देख लिया. कंपैरिजन है इसलिए वांडर वाल्स बॉन्ड डिटेल्ड में आगे आएगा हमारा, लेकिन जो कंपैरिजन है वो हमने देख ली. और उसमें जो कंफ्यूजन था वो भी बॉन्ड एंगल वाले टॉपिक में हमने थोड़ा बहुत, जो फिगर में कंफ्यूजन था वो भी देख लिया, ओके. सो फिर बॉन्ड एंगल देखा, बॉन्ड एंगल के बाद अभी देखा बॉन्ड एंथैल्पी. अब हमें देखना है बॉन्ड नंबर, फिर रेजोनेंस एंड ऑल, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास. डन, अंडरस्टूड, ओके.